हेलो बच्चों, मैं आज असली खुशी कहानी का आप लोग को प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। जैसा कि इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि एक राजा है संग्राम सिंह। उसका राज बहुत शक्तिशाली है और उससे उसकी प्रजा बहुत प्यार करती है। उसका सभी कहना मानती है, उसको पूजती है। लेकिन राजा संग्राम सिंह का एक पुत्र है विक्रम, जो बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत युवक है। लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी रहता है। राजा अपने युवा पुत्र को दुखी देखकर बहुत बेचैन रहता है और उसको तरह तरह के उपाय से ठीक करने की कोशिश करता है। तो एक बार एक चिकित्सक ने उसे बताया कि एक ज्योतिष ने बताया कि आप सबसे सुखी व्यक्ति का कमीज अगर लाकर इसे दे देंगे और पहना देंगे अपने बेटे को, तो वो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो राजा ने कई तरह के विज्ञापन लगवाए, आसपास के राज्यों में भी बात फैलाई कि कोई ऐसा सुखी व्यक्ति हो तो मुझे उसके कमीज चाहिए अपने बेटे के लिए। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। अंत में राजा को यही समझ आया कि खुशी मांगने से नहीं मिलती, वह तो महसूस करने की चीज़ है। उसे अपने भीतर झांक कर तलाशना होता है। ये कहानी मैं आप लोग को संक्षेप में बताई। अब इसका हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है जो मौखिक है। राजा संग्राम सिंह के संबंध अपनी प्रजा से कैसे थे? इसका उत्तर है राजा संग्राम सिंह के संबंध अपनी प्रजा के साथ बहुत अच्छे थे। प्रजा संग्राम सिंह को पूजती थी और पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी। दूसरा प्रश्न है, राजकुमार विक्रम उदास क्यों था? उत्तर है राजकुमार विक्रम कुछ दिनों से गहरी चिंता की स्थिति में था, इसलिए वह उदास था। तीसरा प्रश्न है, राजा ने किस व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहा? राजा ने एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहा। पड़ोसी राजा के बारे में राजा को क्या सूचना मिली? इसका उत्तर है पड़ोसी राजा के बारे में राजा को सूचना मिली कि असाधारण रूप से सुखी व्यक्ति माना जा सकता था। पड़ोसी राजा का कोई शत्रु नहीं था। उसका राज शांतिपूर्वक और शक्तिशाली था। ये सभी मौखिक प्रश्न हैं, इसलिए इसके प्रश्न उत्तर भी छोटे छोटे हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, राजा चिंतित क्यों था? इसका उत्तर है राजा का युवा पुत्र विक्रम हमेशा दुखी और चिंतित रहता था, इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए चिंतित था। दूसरा प्रश्न है, राजकुमार विक्रम का व्यक्तित्व कैसा था? इसका उत्तर देखिए, राजकुमार विक्रम का व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर है राजकुमार विक्रम प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और खूबसूरत युवक था, लेकिन वह गहरी चिंता में डूबा रहता था। वह आसपास की घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और शाही उत्सवों में भी अप्रभावित रहता था। अगला प्रश्न है, राजा ने क्या घोषणा की? इसका उत्तर देखिए, राजा ने घोषणा की कि जो भी पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अगला प्रश्न है,
राजा ने सुखी व्यक्ति से क्या मांगी? इसका उत्तर देखिए। राजा ने सुखी व्यक्ति से उसकी कमीज मांगी। राजा ने सुखी व्यक्ति से उसकी कमीज मांगी। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। राजकुमार को प्रसन्न करने के लिए राजा ने किस किस से परामर्श लिया? उत्तर है, राजकुमार को प्रसन्न रखने के लिए राजा ने बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों से परामर्श लिया। अगला प्रश्न है, क्या पड़ोसी राजा सुखी था? कारण सहित बताइए। उत्तर देखो, पड़ोसी राजा सुखी नहीं था। पड़ोसी राजा की एक खूबसूरत रानी और कई राजकुमार थे। उनका कोई शत्रु नहीं था और उसका राज शांतिपूर्ण और शक्तिशाली था। फिर भी राजा अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित रहता था और रातों को सो भी नहीं पाता था। इसलिए पड़ोसी राजा सुखी नहीं था। अगला प्रश्न है, राजा अपने दल से कैसे भटक गया? राजा अपने दल से कैसे भटक गया? राजा शिकार पर गया था। मैदान में उसने कुछ मीटर दूर एक खरगोश पर तीर चलाया। तीर चौंके हुए खरगोश को केवल स्पर्श करके निकल गई और वह जंगल में भागने लगा। खरगोश का पीछा करते करते राजा अपने दल से भटक गया। अंतिम प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस खुशी को हम बाहर तलाश रहे होते हैं वह हमारे भीतर ही छिपी होती है। खुशी मांगने से नहीं मिलती, वह तो महसूस करने की चीज़ है। उसे अपने भीतर झांक कर तलाशना होता है। एक बार फिर से देखिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस खुशी को हम बाहर तलाश रहे होते हैं वह हमारे भीतर ही छिपी होती है। खुशी मांगने से नहीं मिलती, वह तो महसूस करने की चीज़ है। उसे अपने भीतर झांक कर तलाशना होता है। इस पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना। राजा का पुत्र का नाम था विक्रम। राजा का पुत्र का नाम विक्रम था। राजा ने महसूस किया कि राजकुमार को अब ज़रूरत है शिक्षा की, शिकार की या चिकित्सा की। तो चिकित्सा की सही उत्तर है। राजा ने पूरे राज में लगवा दिए इश्तहार, पेड़ या खंभे। तो राजा ने क्या लगवाए थे? राजा ने पूरे राज में लगवाए थे इश्तहार। एक अगला प्रश्न है, ये कहानी से ही लिया गया है पैराग्राफ। इसे देखिए, इसको पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। राजा ने इस पर विचार किया और अंततः उसके लिए तैयार हो गया। उसने पूरे राज में इश्तहार लगवा दिए। जो भी एक पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसने घोषणा की और संदेशवाहकों को दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजा जिसकी कमीज उसके पुत्र को फिर से जीवंत बना दे। राजा जल्दी ही लोगों की राजा से मिलने के लिए भीड़ लग गई। इसके 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला है, राजा ने पूरे राज्य में क्या लगवा दिए? तो हमें इसी में से इसका
उत्तर ढूंढना है। तो राजा ने पूरे राज में क्या लगवा दिए? तो राजा ने पूरे राज में इश्तहार लगवा दिए। यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है। दूसरा, इश्तहार में क्या लिखा था? उसका उत्तर यहाँ पे है कि इश्तहार में लिखा था कि एक पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में जो बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, राजा से मिलने के लिए किसकी भीड़ लग गई? तो यहाँ पे इसका उत्तर है, राजा से मिलने के लिए सुखी व्यक्ति की भीड़ लग गई। राजा से मिलने के लिए सुखी व्यक्ति की भीड़ लग गई। ये थे सुखी असली कहानी का प्रश्नोत्तर। थैंक यू।